कैसा रूप बना करके आए? मुनि का भेष बना करके आए। और उनकी कमर में सुंदर मृगछाला शोभायमान ऐसे है जैसे भगवान शिव बांधे रखते हैं। लेकिन भेष कैसा है? मुनि का भेष बना करके आए। अब तो जैसे ही आए तो लक्ष्मण जी ने तुरंत ही उनका आगमन सुना। तो किस प्रकार से बता रहे हैं गुरु जी? हाँ जी। तुरंत शेष सो खबर जनाई, सीताराम हरे सुनत बचन आए रघुराई, सीताराम हरे। मुनि रखी प्रभु कीन प्रणामा, सीताराम हरे। सादर उचित कहेहु विश्रामा, सीताराम हरे। मंगल भवन अमंगल हारी, सीताराम हरे। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, सीताराम हरे। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, सीताराम हरे। जैसे ही इस द्वारे पर यमराज मुनि के भेष में पहुंचे तो लक्ष्मण जी को सर्वप्रथम मिले। लक्ष्मण जी ने देख करके मुनि को प्रणाम किया। लेकिन मुनि की जो अभिलाषा थी, मुनि ने अपनी अभिलाषा व्यक्त की कि मुझे रघुनाथ जी से मिलना है, मुझे राम जी से मिलना है। तो लक्ष्मण जी कहने लगे मैं पहले रघुनाथ जी से जाकर के आज्ञा चाहता हूं और तब मैं आपको बताऊंगा। लक्ष्मण जी जाकर के राम जी से बता रहे हैं इस बात को कि द्वारे पर मुनि आए हैं। तो राम जी मुनि की इस बात को सुनकर के मुनि द्वारे पर मुनि आए हैं, तो राम जी आए हैं मिलने के लिए, द्वारे पर आए और मुनि को देख करके श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम किया और उनको अपने साथ अंदर ला रहे हैं और आसन पर बैठाया, उचित आसन दिया। और आसन पर बैठाने के बाद में क्या किया जी? हाँ जी। अरघ दीन आसन बैठारी, मुनि सादर पुनि गिरा उचारी, सुन सर्वज्ञ कृपालु दिनेशा, आयऊ में मुनि बर के बेसा, आयऊ में मुनि बर के बेसा। आयऊ में मुनि बर के बेसा। राम जी तो अंदर ले आए और अंदर उनको अगर आसन दिया, बड़ा पवित्र आसन दिया। जैसे ही आसन पर बैठे तो मुनि ने अपनी अभिलाषा व्यक्त की। राम जी ने तो पहचान लिया, क्योंकि निमंत्रण किसने भेजा था? राम जी ने ही तो भेजा था कि जाकर के बताना मैं अपने धाम आना चाहता हूं। तो राम जी ने पहचान लिया। लेकिन मुनि कहने लगे कि इस समय
एकांत चाहिए। हे कृपालु, हे सूर्य कुल के स्वामी, सुनिए, मैं मुनि के भेष में आया हूं, लेकिन इस भेष में कोई पहचान नहीं पाएगा मुझे। इसीलिए तुम अब कोई ऐसा उपाय करो कि जिससे यहां मैं और तुम ही रहें। तो अगली बात में क्या बता रहे हैं, इस स्थान को सबसे अलग कर दो, इस स्थान से किस प्रकार से बता रहे हैं। हाँ जी, मैं तुम रहा हूं ना, मैं तुम रहा हूं और नहीं कोई, तिसरे सुनत नासते ही होई, सुनत बचन ते ही ते हूं सापू, शिव विधि हरि जो आवहि आपू, शिव विधि हरि जो आवहि आपू। कहने लगे कि इस स्थान पर तीसरा कोई ना होना चाहिए, यहां केवल मैं और आप ही रहेंगे। बात चल रही है पीछे, क्या बात है कि यहां तीसरा कोई ना होना चाहिए, इस स्थान पर हम तुम्हें ही रहना। तो रघुनाथ जी ने जैसे उनकी अभिलाषा जानी तो उसी समय राम जी तो समझ गए। कहने लगे, यमराज मुनि के भेष में कह रहे हैं कि यदि कोई हमारी इन बातों को सुन भी लेगा ना, या कोई हमें बतलाते हुए देख भी लेगा, तो मैं उसे श्राप दे दूंगा, श्राप दे दूंगा, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे हरि हो, चाहे शिव हो, तीनों में से कोई भी हो, श्राप दे दूंगा। तो इसीलिए मेरी बात मिथ्या ना मानिए। और किस प्रकार से कह रहे हैं। हाँ जी, सोना हूं लखन बैठे चल द्वारे, नहीं को आवन गिरा उचारे, इतने पर आवे पुनि कोई, मरे ही सत्य मृषा नहीं होई, मरे ही सत्य मृषा नहीं होई। अब तो जैसे ही आज्ञा पाई तो राम जी अपने स्थान से खड़े होकर के लक्ष्मण जी को द्वारे पर सुरक्षित रखा। हे लक्ष्मण, तुम्हें यहीं रहना है, और यहां से अंदर जहां मेरी और मुनि की वार्ता चल रही है, वहां कोई तीसरा आना ना चाहिए हमारे बीच में। तो लक्ष्मण जी ने जब इस बात को सुना तो ठीक है, इतने पर भी जो आवेगा या जो बीच में बोलेगा तो वो अवश्य मरेगा। यदि बीच में कोई भी बोल गया या बीच में हमें वार्ता करते हुए किसी ने देख भी लिया तो वो अवश्य मरेगा। ये बात मिथ्या नहीं है। और अगली बात में वो तपस्वी कैसी मधुर भाषा कह रहे हैं और क्या वो कह रहे हैं। हाँ जी, बोले तापस बचन मृदु और पाहि पाहि रघुनाथ, कहे हो सकल इतिहास मुनि, कहे पुनि नायहु नाथ। कहे हो सकल इतिहास मुनि, कहे पुनि नायहु नाथ। कहे पुनि नायहु नाथ, राम का सुमिरन कर लो भाई, और जो चाहो कल्याण प्रभु का सुमिरन कर लो भाई।
मिलन कर लो भाई। अब तो राम जी ने लक्ष्मण जी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जिस समय मुनि ने जाना कि अब पहरे पर भी लक्ष्मण जी हैं और यहाँ राम जी और मैं ही हूं, तो अब पवित्र वाणी से मधुर वचन बोले और कह रहे हैं कि हे रघुनाथ जी रक्षा करो, रक्षा करो, आपका परम धाम जाने का समय आ गया है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, सबको जाना है, आप जानते हैं इस बात को। तो जैसे ही इस पवित्र वाणी को, इस मधुर वचन को रघुनाथ जी ने सुना तो रघुनाथ जी समझ गए, क्योंकि लिया तो जन्म ही था, हुआ तो अवतार था, लेकिन लिया तो उस समय जन्म ही था कौशल्या के गर्भ से। लेकिन जैसे ही उन्होंने राम जी ने लीला दिखानी प्रारंभ की थी ना उस समय पर, तो उसी समय कौशल्या जी डर गई थी। माता पुनि बोली, उन्होंने तो लीला दिखानी प्रारंभ की, लेकिन मां को ना सुहाया। माता पुनि बोली, सो मत डोली तजऊ तात यह रूपा, इस रूप को छोड़ना पड़ेगा। और किस रूप में आना पड़ेगा? जैसे बालक मैंने अपने जन्म गर्भ से जन्म दिया हो, तो इसीलिए बच्चे के रूप में आपको आना। तो जिसका जन्म हुआ है, यहाँ जन्म दिखा दिया कौशल्या जी ने, स्वयं था अवतार। तो अब राम जी समझ रहे हैं इस बात को कि अब तो जाना पड़ेगा, जब अवतार हुआ तो उन्होंने इतिहास सुनाया, इतिहास कह करके पूरा समझाया कि आप जानते हैं कोई भी जिसने जन्म लिया है, जो आया इस धराधाम पर, वो जाता है। तो पूरा इतिहास बताया। अब तो आदरणीय सज्जनों, ये लव कुश कांड जो लिखा हुआ है, वाल्मीकि जी ने पहले ही लिख दिया। उसी लव कुश कांड की एक सार भाग में कथा भजन के रूप में है। इस लव कुश कांड में जो जो हुआ वो सब कुछ इसमें सुनाने वाले हैं, और किस प्रकार से भजन के माध्यम से सुनिएगा। हाँ जी, जिस समय सीता जी को छोड़ दिया जाता है और वनदेवी नाम रखा गया, वाल्मीकि आश्रम में छोड़ दिया गया, तो वहां दो पुत्रों ने जन्म लिया, लव और कुश। लव और कुश की जो कथा मिलती है देखने के लिए, वो लव कुश कांड में है। तो उनके गुरु बने वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी ने उन्हें ज्ञान दिया और इस कथा को लिखा। तो किस प्रकार से उस कथा के बारे में गुरु जी हमारे सार बता रहे हैं, सुनिएगा। हाँ जी, जैसा कि प्रसंग है लव कुश कांड, सबने इस कथा को भी रामचरितमानस के साथ साथ सुना होगा। लव कुश नाम के दो बच्चों को जगत जननी माता सीता जी ने जन्म दिया और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में उनको शिक्षा दीक्षा दी, पालन पोषण किया। वही कथा मैं अपने टूटे फूटे शब्दों में, गुरु लिखी राम की रामायण, गुरु लिखी राम की रामायण, लिखा था राम कहानी को, क्या वही राम, क्या वही राम, क्या वही राम जिसने त्यागा सीता सतवंती रानी को, सीता सतवंती रानी को, सीता सतवंती रानी को। गुरु लिखी राम की रामायण, लिखा था राम कहानी को, क्या वही राम जिसने त्यागा सीता सतवंती रानी को, सीता सतवंती रानी को।
सीता जी को तो त्याग दिया और 2 बच्चों का जन्म हो गया। उधर भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ रचाया और घोड़ा छोड़ दिया। उन अश्वमेध मग मंडल हित एक विजय बाज पर छोड़ा था। मर्यादा पुरुष कहाते थे पर मर्यादा को तोड़ा था। छोड़ा पतिव्रता नारी को और दया से नाता तोड़ा था। दोनों बच्चों ने उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ के और बांध लिया और इसीलिए पकड़ा हमने उनका दिग्विजयी घोड़ा था। इसीलिए पकड़ा हमने उनका दिग्विजयी घोड़ा था। दोनों बच्चों ने घोड़े को पकड़ के बांध लिया। इसीलिए पकड़ा हमने उनका दिग्विजयी घोड़ा था। रघुकुल तिलक प्रचंड का घोड़ा घेरा घूम घमंड का घोड़ा। ये घोड़ा छोड़ा नहीं जाए। कह दिया इसको हम नहीं छोड़ेंगे, घोषणा कर दी। चाहे 100 भट सन्मुख आए। कोई भी हमारे सामने आ जाए, इस घोड़े को हम नहीं छोड़ेंगे। ये दोनों बच्चों ने घोषणा कर दी और क्या कहा? उन अग्नि परीक्षा लई सती नारी की मिथिलेश नंदिनी। मिथिलेश नंदिनी सीता सुकुमारी की। मिथिलेश नंदिनी सीता सुकुमारी की। साध्वी शिरोमणि जग की उजियारी की। उस सरनारी नारी की क्यों ख्वारी की। उस सरनारी नारी की क्यों ख्वारी की। महाराज सती का बदला लेंगे हम। निर्दय का प्रायश्चित करना। निर्दय का प्रायश्चित करना सिखला देंगे हम। निर्दय का प्रायश्चित करना सिखला देंगे हम। धनुतान खड़े दोनों भाई, छोटे छोटे बच्चे दोनों, धनुष तान लिया। धनुतान खड़े दोनों भाई, शब्द भी बिगड़ गए जब युद्ध के लिए आतुर हुए। नहीं पता उन दोनों बच्चों को कि भगवान श्री राम हमारे पिता हैं। धनुतान खड़े दोनों भाई,
देखे उस नृप अभिमानी को, जहां युद्ध होने लगे वहां तो मर्यादा वैसे ही टूट जानी थी। क्या वही राम जिसने त्यागा सीता सतवंती रानी को, सीता सतवंती रानी को, सीता सतवंती रानी को। दोनों बच्चे धनुष बाण लेकर के डटे हुए हैं मैदान में कि देखें तो कौन आए। और क्या हुआ, उस घोड़े को देखते देखते पीछे पीछे कौन कौन आ रहे हैं। सेनानी श्री से सावतार दल सहित उधर को आए हैं। लक्ष्मण जी अपना दल बल लेकर के वहां पहुंचते हैं। सेनानी श्री से सावतार दल सहित उधर को आए हैं। लख बंधा वृक्ष से विजय बाज अत्यंत क्रोध में छाए हैं। लख बंधा वृक्ष से विजय बाज अत्यंत क्रोध में छाए हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि हमारे घोड़े को दो बच्चों ने बांध रखा है, क्रोधित हो गए। लख बंधा वृक्ष से विजय बाज अत्यंत क्रोध में छाए हैं। लक्ष्मण जी क्रोधित हुए, हनुमान जी भी क्रोधित हो गए। तब क्रोधित भय पवन कुमार अति विशाल तरु एक उखारा। हनुमान जी क्रोधित हो गए और एक विशाल वृक्ष को उखाड़ लिया। हनुमान जी ने एक विशाल वृक्ष उखाड़ा, उधर क्या हुआ, बाण मारे तब लब ने क्षण में, फेंका वृक्ष दूर एक क्षण में। लब ने एक ही बाण में उस वृक्ष को दूर फेंक दिया और फिर क्या किया, तब हनुमान की पूछ पकड़ कर भाई दिए बांध वृक्ष से, दिए बांध वृक्ष से जरा ना देर लगाई, दिए बांध वृक्ष से जरा ना देर लगाई। क्रोधित होकर तब लब ने बाण चलाए, गए भूल चौकड़ी महारथी घबराए, गए भूल चौकड़ी महारथी घबराए, गए भूल चौकड़ी महारथी घबराए। लब ने बाण चलाए, अच्छे अच्छे महारथी घबरा गए। महाराज बार करे लब ने बारंबार,
और बाण मार के कई नंदन को, बाण मार के कई नंदन को दिया धर्म परगार। बाण मार के कई नंदन को दिया धर्म परगार। भरत जी को बाण मारा और भूमि पर डाल दिया, लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। मूर्छित हो रथ में गिरे लखन, मूर्छित हो रथ में गिरे लखन। रथ भगा अवध राजधानी को, क्या वही राम जिसने त्यागा सीता सतवंती रानी को, सीता सतवंती रानी को, सीता सतवंती रानी को, सीता सतवंती रानी को। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और मूर्छित अवस्था में ही उनके रथ में वो पड़े हुए हैं और रथ अवध की ओर भाग लिया। एक दूत ने जाकर अवध बीच दी खबर श्री रघुराई को। दो बच्चों ने दल भगा दिया, मूर्छित किया लक्ष्मण भाई को। रघुराई जी को, प्रभु श्री राम जी को एक खबर दी दूत ने जाकर के, दो बच्चों ने दल भगा दिया है और तुम्हारे भाई लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया है। और बोले घोड़े की तो क्या चले प्रभु। अरे घोड़ा तो उन्होंने दिया ही नहीं, बल्कि तुम्हारे भाई लक्ष्मण जी को मूर्छित और कर दिया। मूर्छित किया लक्ष्मण भाई को, है काल समा दोनों भाई, जिंदा नहीं छोड़े काई को। है काल समा दोनों भाई, जिंदा नहीं छोड़े काई को। दूत ने बताया कि काल के समान हैं, और काल नहीं साक्षात काल हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, सबको भगा दिया, तुम्हारे भाई को मूर्छित कर दिया। जैसे ही प्रभु श्री राम जी ने सुना लक्ष्मण और मूर्छित, ओहो चल दी। राम चले धनु बाण उठा के, लखन दल लियो संग लौटा के। प्रभु श्री राम धनुष बाण लेकर के चल दिए और लक्ष्मण जी के दल को भी साथ में अपने ले लिया, लौटा लिया कि चलिए हम चलते हैं। और युद्ध क्षेत्र में जाके पहुंच जाते हैं। क्या देखते हैं, प्रभु देखे दो बालक मुनि बेश बलंका। दो छोटे छोटे बच्चे मुनि के वेश में हैं, लेकिन बड़े बड़े बलवान लग रहे हैं। और जो खड़े सामने नहीं काल की शंका। जो खड़े सामने नहीं काल की शंका। जो खड़े सामने नहीं काल की शंका। दोनों ऐसे खड़े हैं निर्भीक, काल से भी नहीं डर रहे। प्रभु श्री राम जी विस्मित होकर के देखते हैं, ये सब हालात जैसे ही वहां पैदा हुए, माता सीता जी को
कैसे ही इस बात की भनक लग गई। वो वहां वृक्षों की लताओं की ओर से थोड़ा देखने लगी। क्या देखा? उन लतन ओट देखे सियने क्या बात? रघुनायक हैं खड़े युद्ध करने को लिए धनुषायक, हैं खड़े युद्ध करने को लिए धनुषायक। देखा मेरे दोनों पुत्र और प्राण प्रिय प्रभु श्री राम आमने सामने खड़े हैं। कदाचित आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं ये क्या देख रही हूं कि दोनों धनुष बाण लेकर के आमने सामने खड़े हैं। महाराज लगा गए गुरु उतवारी जी। वाल्मीकि जी वहां नहीं है, नहीं आ पाए। वाल्मीकि जी को नहीं पता कि क्या चल रहा है। महाराज लगा गए गुरु उतवारी जी और खड़ी बीच में दौड़ भई, और खड़ी बीच में दौड़ भई मिथिलेश कुमारी जी। खड़ी बीच में दौड़ भई मिथिलेश कुमारी जी। खड़ी बीच में दौड़ भई मिथिलेश कुमारी जी। सीता जी दौड़ करके बीच में पहुंच गई। प्रभु श्री राम जी ने देखा, सीते स्वयं को नहीं रोक पाए। दौड़े सीते सीते करके प्रभु तेरी। हाँ सीते, और सीते सीते कह करके दौड़ने लगे। प्रिय चलो अवध को, प्रिय चलो अवध को करो नहीं अब देरी। प्रिय चलो अवध को करो नहीं अब देरी। प्रिय चलो अवध को करो नहीं अब देरी। मेरे साथ अवध को चलो, अब देर मत कीजिए। मेरी प्रिया बंधा दो मेरे दिल को धीर। तुम बिन इस दिन व्याकुल रहता, तुम बिन इस दिन व्याकुल रहता मेरा विकल शरीर। तुम बिन इस दिन व्याकुल रहता मेरा विकल शरीर। तुम बिन इस दिन व्याकुल रहता मेरा विकल शरीर। मैं बड़ा व्याकुल रहता हूं तुम्हारे बिना। अवध को चलिए। जब सुने पिया के वचन, प्रभु श्री राम जी की ऐसी वाणी सुनी, मां सीता का हृदय भर आया। जब सुने पिया के वचन हृदय भर आया। हृदय द्रवीभूत होने लगा। देख कर केसन की आनियों वचन सुनाया। देख कर केसन की आनियों वचन सुनाया। देख कर केसन की आनियों वचन सुनाया। अपने सिर के बालों की आन दे करके
और धरती माता को ये वचन सुनाया, हे माँ, हे धरती माँ, ले अपनी गोद में बिठा, लाज रख मेरी लाज रख लो हे माँ, क्योंकि माँ वसुंधरा में शरणागत हूँ तेरी, माँ वसुंधरा में शरणागत हूँ तेरी, माँ वसुंधरा में शरणागत हूँ तेरी। हे धरती माँ, हे जन्मदात्री, मैं तेरी शरण में हूँ, मुझे स्थान दे। माँ वसुंधरा में शरणागत हूँ तेरी, माँ वसुंधरा में शरणागत हूँ तेरी। महाराज सती ने टेर लगाई है, धरन फटी तत्काल, धरन फटी तत्काल, धरन में सिया समाई है, धरन फटी तत्काल, धरन में सिया समाई है, धरन फटी तत्काल, धरन में सिया समाई है। धरती माँ ने स्थान दिया और जगत जननी माता सीता धरती माँ के अंदर समा जाती हैं। मोहन गद गद भय पिता पुत्र, इसी समय पर वाल्मीकि जी वहां आ जाते हैं और वाल्मीकि जी ये परिचय कराते हैं प्रभु श्री राम जी से, ये दोनों तुम्हारे बच्चे हैं, और लव कुश को बताते हैं ये आपके पिता हैं। इस तरह से जब दोनों पिता पुत्रों ने वाल्मीकि जी की वाणी को सुना तो सारे गिले शिकवे दूर हो गए, प्रभु श्री राम जी भी गदगद हो गए। मोहन गद गद भय पिता पुत्र, मोहन गद गद भय पिता पुत्र, सुन वाल्मीकि की वाणी को, क्या वही राम जिसने त्यागा सीता सतवंती रानी को, सीता सतवंती रानी को, सीता सतवंती रानी को, सीता सतवंती रानी को। गुरु लिखी राम की रामायण, गुरु लिखी राम की रामायण, लिखा था राम कहानी को, क्या वही राम, क्या वही राम, क्या वही राम जिसने त्यागा सीता सतवंती रानी को, सीता सतवंती रानी को, सीता सतवंती रानी को, सीता सतवंती रानी को। बोलो सब सीता माँ की जय, बोलो सब सीता माँ की जय, सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय। हरे राम महामंत्र को थोड़ा तालियों के साथ बजाएं, बोलें हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण ते हरे हरे। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। प्रभु श्री राम का गुणगान कर लेते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न तुम होते हाकिम न हम होते मुलजिम, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तुम्हारी कृपा के ही दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। इसीलिए आह्वान करते हैं हम, एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, मेरे मन में समा जाओ। एक बार तो आ जाओ, मेरे मन में समा जाओ। एक बार तो आ जाओ। किस रूप में आना है आपको? तन की दुती श्याम सरोरुह, ये लोचन कंज की मंजुल ताई हरे। तुम्हारे जो नेत्र हैं ये कमल को भी उसकी सुंदरता को दूर करने वाले हैं। अति सुंदर सोहित धूर भरे, छवि भूरे अनंग की दूर धरे। दम के गतियां दुती दामिन ज्यों, किल के कल बाल विनोद करें। अवधेश के बालक चार सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरें। अवधेश के बालक चार सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरें। मैं चारों बच्चों को बाल रूप में अपने हृदय रूपी मंदिर में, अपने मन के मंदिर में बसाना चाहता हूँ। इसीलिए आह्वान करता हूँ, एक बार तो आ जाओ, मेरे मन में समा जाओ। एक बार तो आ जाओ, मेरे मन में समा जाओ। मेरे मन में, मेरे मन में समा बोले श्यावर रामचंद्र की, बोले शंकर भगवान की। प्रभु इच्छा भावी बलवाना। अंदर तो यमराज की और राम जी की वार्ता चल रही थी और पहरा दे रहे थे लक्ष्मण जी। पहरा इसलिए दे रहे थे, कथा समझ में आई होगी, ये जो अवाएं, क्योंकि इन दोनों की वार्ता को ना तो कोई सुने ना कोई बीच में बोलना चाहिए। तो हरि की इच्छा थी, बलवान है, होने के लिए बनती है। तो अचानक क्या हुआ? लक्ष्मण जी तो पहरा दे रहे थे, लेकिन अचानक क्या हुआ बता रहे हैं। हाँ जी, पूछत मुनि कहें रघुकुल ईसा, कहाँ जाओ मैं सुनहु अहिसा।
जो प्रति उत्तर करे हो आजू, भस्म कराऊं तब घरपुर राजू, भस्म कराऊं तब घरपुर राजू। होने के लिए बनती है उसी समय। लक्ष्मण जी तो पहरा दे रहे थे, उसी समय दुर्वासा मुनि आ गए वहां। मुनि देखे लक्ष्मण चले आगे। जैसे ही दुर्वासा मुनि को मुख द्वार पर खड़े हुए हैं लक्ष्मण जी, और दुर्वासा मुनि को आते हुए देखा ना, तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि यहां ना बात करके आगे ही चल करके दुर्वासा ऋषि से पूछा जाए। जैसे ही आगे चल करके मिले ना, और उनसे बड़े प्रेम सहित विनती की, पूछत मुनि कह रघुकुल ईसा। उसी समय दुर्वासा मुनि कहने लगे कि रघुनाथ जी कहाँ हैं? कहाँ जाव मैं सुनहूं अहिसा। मैं उनके पास जाना चाहता हूं। कहाँ रघुनाथ जी? बड़ी आतुरता में पूछ रहे हैं लक्ष्मण जी से। तो लक्ष्मण जी अब कैसे कह दें कि अंदर मुनि के साथ हैं। तो यहां तो दुर्वासा मुनि जिस समय लक्ष्मण जी ने शंका जाहिर की कि कैसे बताऊं, तो उसी समय दुर्वासा मुनि बोल उठे। प्रतीक्षा नहीं की लक्ष्मण जी की कि क्या उत्तर देंगे, केवल इतनी अपनी तरफ से बात पूछी कि कहां रघुनाथ जी, रघुकुल नायक कहां है, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तो उसी समय लक्ष्मण जी सोच ही रहे थे कि मैं क्या बताऊं। तो उसी समय दुर्वासा मुनि पुनः बोल उठे, जो प्रत्युत्तर करें वाजू। यदि तुम प्रत्युत्तर कोई मुझे जवाब दोगे तो क्या कर दूंगा? कोई जवाब नहीं, केवल ये कि रघुनाथ जी कहां हैं, केवल इतना बताना। यदि तुमने प्रत्युत्तर कुछ बात मुझसे कही तो भस्म कराऊं तब घर पर जाओ राजू, नगर सहित इस राज्य को भस्म कर दूंगा यदि कोई उत्तर दिया तुमने तो, या मुझे बरगलाया तो। और जैसे ही इस बात को सुना लक्ष्मण जी ने कि अब मैं क्या उत्तर दूं, तो उसी समय लक्ष्मण जी की क्या दशा हुई है बताना जी। कांपे लसन सुनत मुनि बानी, निज बध जाने सुचले भवानी। दो कर जोर कहा प्रभु पाही, दुर्वासा मुनि आवन चाही। तात कीन अति अब गुण भारी, काल करम गति तरे न तारी। कहे हु बचन दिन कर कुल केतु, सुन खग अपर कथा कर हेतु। जैसे ही इस बात को और लक्ष्मण जी ने सुना, तो लक्ष्मण जी इन बातों को सुन करके, क्यों तो मुझे तो राम जी ने यहाँ खड़ा किया था, पहले के लिए कांपने लगे लक्ष्मण। और जैसे ही कांपे लक्ष्मण जी तो कहे क्या, उसी समय भोले बाबा कहते हैं